वेस्ट एशिया में इस वक्त अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा माइंड गेम चल रहा है और इस पूरी जंग की एक ही जड़ है, यूरेनियम। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि सारा एनरिच्ड यूरेनियम सौंप दो या फिर अमेरिकी बमों से इसे तबाह होते देखो। ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, या तो बहुत बड़ी डील होगी या फिर आर पार का युद्ध। उधर ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसके सर्वोच्च नेता ने साफ कह दिया कि यूरेनियम देश से बाहर जाएगा ही नहीं। बातचीत के बीच ये बमबारी और शांति के बीच ये धमकियां आखिर किस तरफ इशारा कर रही? एक तरफ शांति समझौते की बात, तो दूसरी तरफ मिसाइलें भी पूरी तरह लोड। वेस्ट एशिया में दुनिया का सबसे बड़ा माइंड गेम चल रहा है। जंग की असली जड़ यूरेनियम, वही एनरिच्ड यूरेनियम जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दो टूक अल्टीमेटम दे दिया है, या तो यूरेनियम हमें सौंप दो या फिर इसे अपनी आंखों के सामने तबाह होते देखो। ट्रंप का कहना है कि इस यूरेनियम को तुरंत अमेरिका लाया जाए और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सामने नष्ट किया जाए। ट्रंप ने साफ कर दिया है, या तो एक बहुत बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी। समझौता तो मुझे लगता है होगा और होना भी चाहिए। पूरा विश्व इस परेशानी से दुखी है, लेकिन इसका समझौता होगा कैसे? इसको समझौता कराने के लिए मेरे विचार में एक अच्छा मीडिएटर चाहिए, और वो मीडिएटर ऐसा होना चाहिए जिसके पास कुछ काबिलियत हो। पाकिस्तान का क्या मीडिएशन करेगा? पाकिस्तान के पास क्या ताकत है जो मीडिएशन कराएगा? मे बी चाइना कैन हेल्प इन दिस। सो मीडिएशन इज द ओनली आंसर। Fighting again is not the answer. पर असली सवाल यह है कि क्या ईरान इतनी आसानी से मान जाएगा? वो ईरान जिसने पहले भी अपने न्यूक्लियर प्लांट को जमींदोज होते देखा है, जिसने अपने सुप्रीम लीडर से लेकर पूरे शासन तंत्र को हमले के पहले मिनट में ही मिट्टी में मिलते देखा है। क्या वो इसके लिए तैयार होगा? इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात है कि ये देखना पड़ेगा कि ये यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम जो ईरान के पास है, उसका उसके लिए क्या महत्व है। वो उसको इस्तेमाल कर रहा है एज डेटरेंट, उसके एक डेटरेंस के लिए काम होता है, डिप्लोमेसी में काम हो रहा है, और दूसरा उसकी अपनी डिग्निटी के लिए भी काम हो रहा है। जो सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम लीडर हैं वहाँ के, उनको अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को ये भी दिखाना है कि वो ना हारे हैं ना झुके हैं। तो अपने आप में एक ये मुद्दा बन चुका है। ट्रंप चाहते हैं इसको विक्ट्री ट्रॉफी की तरह, और ईरान इसको अपनी डिग्निटी से जोड़ के देख रहा है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी आसानी से बिना किसी ख़ास मुद्दे को लिए हुए ईरान अपने एनरिच यूरेनियम को सौंप देगा यूएस को। पर्दे के पीछे का सच बेहद खौफनाक है। रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के बीच भी अमेरिका के पास ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर साइट को बंकर बस्टर बमों से उड़ाने का पूरा प्लान तैयार है। इसी साइट पर पिछले साल जून में अमेरिका ने मिसाइलें भी दागी थी। यानी पेंटागन और लैंगली ने पूरी तैयारी कर ली। ट्रंप को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के कई प्लान और उनका पूरा लेआउट दिखा दिया है। माना जा रहा है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु भंडार इस्फहान के न्यूक्लियर प्लांट में रखा है। अब बस ट्रंप की हरी झंडी मिलना बाकी है। इस समय जो युद्ध चल रहा है अमेरिका के बीच में और ईरान के बीच में, उसके तकरीबन 40-45 दिन होने वाले हैं सीज फायर के। थ्रू आउट द सीज फायर एक तरीके से धमकी चल रही है। एक तरफ से ट्रंप साहब धमकी देते हैं, दूसरी तरफ से उसका जवाब देता है ईरान।
बीच में मीडिएशन की कोशिश होती है, पाकिस्तान उसमें एक जोकर की तरह ऊपर नीचे भागता रहता है, कुछ उसका नतीजा तो निकला नहीं है। सो ये समझ के चलिए आप कि दिस इज़ सम काइंड ऑफ अ थ्रेट कि अगर तुम नहीं मानोगे मेरी बात तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, यह अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना है। उसके जवाब में ईरान कहता है कि आप मार के तो देखिए, हम आपको और मारेंगे। ईरान इस समय काफ़ी डैमेज सफ़र कर चुका है, उसकी रेजिलियंस बहुत ज़्यादा है, वो ही इज़ प्रिपेयर टू एक्सेप्ट मोर डैमेज बट ही विल नॉट सरेंडर। सो ये धमकी दे रहे हैं ट्रंप साहब, मेरे ख्याल से तो एक काम नहीं करेगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के अनुसार ईरान के पास इस वक्त 60% तक एनरिच किया हुआ करीब 970 पाउंड यूरेनियम का स्टॉक है। खबरें ये भी हैं कि ईरान इस यूरेनियम को चीन भेजने की फिराक में है और चीन इसके लिए तैयार भी है, लेकिन ट्रंप प्रशासन इसके लिए कभी राजी हो ये मुश्किल है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अगले 20 साल का बैन लगे। दावा है कि ईरान का यूरेनियम भंडार अब ओबामा न्यूक्लियर डील से पहले वाले स्तर से भी ज्यादा हो गया है। IAEA के अनुसार 2008 से ईरान का यूरेनियम स्टॉक लगातार बढ़ता गया, तब ओबामा राष्ट्रपति थे। 2015 में JCPOA परमाणु समझौता हुआ, जिसके बाद स्टॉक अचानक बहुत कम हो गया। 2018 में ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया। उसके बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम जमा करना शुरू किया और मात्रा तेजी से बढ़ने लगी। 2025 तक स्टॉक करीब 9,875 किलो पहुंच गया, जो समझौते से पहले के स्तर से भी ज्यादा है। 2025 में यूरेनियम की मात्रा एनरिचमेंट के हिसाब से देखिए, 2% एनरिच यूरेनियम की मात्रा 2,391 किलो है, 5% 6,024 किलो, 20% 184 किलो, 60% 441 किलो। ईरान का दावा है कि अमेरिका बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है, जिससे मामला उलझ गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का तो साफ कहना है कि यूरेनियम ईरान से बाहर नहीं जाएगा। खाड़ी देशों का भी डर सही है और ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि उसके पास कुछ चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहाँ पर अमेरिकन बेसेस हैं GCC कंट्रीज़ में। इज़राइल अपने आप में एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, डिक्लेयर्ड नहीं है बट न्यूक्लियर एम्बिग्विटी है और बहुत पावरफुल कंट्री है। US के इसके खिलाफ है। तो अगर आप ईरान के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ईरान के पास सिर्फ 2 लीवर्स हैं। एक लीवर हार्मुज का, जो उसने अभी डिस्कवर किया, जिससे वो पूरे विश्व की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को अपने उसमें चंगुल में ला सकता है, और दूसरा उसके पास न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का लेवल होना है। अगर वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड में हो जाता है तो जैसे नॉर्थ कोरिया को कोई टच नहीं करता है और जितने भी न्यूक्लियर कंट्री उनको कोई टच नहीं करता, तो ईरान के अंदर जो सोच होगी वो इसी बात को लेके होगी। इसलिए वहाँ के सुप्रीम लीडर जो हैं अपने इनरिचमेंट को कंप्लीटली ख़त्म नहीं करना चाहते। कूटनीति के बीच ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है? मंगलवार की सुबह ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में ड्रोन उड़ाए तो अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल साइट्स पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हमले के बाद IRGC ने धमकी दी कि वो इसका करारा जवाब देगी। खामनेई ने भी वार्निंग दी है कि वेस्ट एशिया में अब अमेरिकी बेस सुरक्षित नहीं है। तो क्या ये सिर्फ टेबल पर चलने वाली धमकियां हैं या फिर किसी महाविनाश से पहले का सन्नाटा? ट्रंप का स्टैंड क्लियर है, या तो यूरेनियम सरेंडर करो या फिर अमेरिकी बमों का सामना करो। फैसला ईरान को करना है, शांति चाहिए या युद्ध की आग।